बच्चा लोग नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार आवाज़ क्लियर आ रही है? पहले एक बार ये कंफर्म कर दो। पिछले क्लास में हम लोगों ने, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग और सॉरी गुड इवनिंग, JKL के वर्ड्स हम लोग कर रहे थे। जितने भी प्रीवियस ईयर, पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आए हैं, एंटोनिम्स आए हैं और सिनोनिम्स आए हैं, सारे के सारे हम लोग देख रहे हैं वन बाय वन। एक क्लास इसका हुआ है, लास्ट क्लास डे नंबर 11 जो है JKL हमने किया था, और आज उसका दूसरा क्लास है और होपफुली आज हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। JKL से पूछे हुए जितने भी वर्ड्स हैं। चलिए जी, एक बार ग्रुप में बोल दीजिए क्लास लाइव हो गया है। आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म कर दोगे? पिछले क्लास में जो वर्ड्स हुए थे, ऐसे तो बहुत सारे रैंडम वर्ड्स भी हुए थे, लेकिन जो JKL वाले वर्ड्स हुए थे उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने वर्ड देखा था जैनिटर। जैनिटर बोलते हैं जो साफ सफाई कर्मी होता है या बिल्डिंग में जो मरम्मत आदि का काम करता है। आवाज को लेकर अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कारम नमस्कारम। और घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लगातार धीरे धीरे सीखते रहना है। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है बच्चों? लोग कंफर्म कर दो। हेलो, सही है सर आवाज। चलो जी, बहुत बढ़िया। जेनिटर, जेनिटर का अर्थ होता है बच्चा जो बिल्डिंग की साफ सफाई करता है, उसको जेनिटर बोले थे। अगला था जार्गन। जार्गन बोलते हैं किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए वर्ड, वैसे वर्ड जो आम लोगों की समझ में नहीं आते हैं और जो किसी पेशे से जुड़े हुए और उन्हीं उसी पेशे से जुड़े लोग उसको यूज करते हैं या समझते हैं, ऐसे वर्ड को, ऐसे वर्ड्स को जार्गन या आर्गट बोले थे। जार्गन या आर्गट। और जॉन्ट, जॉन्ट बोलते हैं सैर सपाटा। सैर सपाटा के लिए हमने और भी वर्ड देखा था, जैसे एक्सकर्सन देखा था, आउटिंग देखा था, एक्सपेडिशन देखा था। और शॉर्ट ट्रिप मेड फॉर प्लीजर, ये पूछा जाता है, शॉर्ट ट्रिप मेड फॉर प्लीजर। चलो जी आगे, जॉन्टी। जॉन्टी के लिए हमने वर्ड देखा था चीयरफुल, लाइवली, जोवियल, जोकर्न, इबुलियंट जैसे वर्ड देखे थे ना। वो बड़े इबुलियंट मूड में, मतलब एकदम प्रसन्नचित, खुश मिजाज, हंसमुख। जोवियल था, जॉन्टी था, चीयरफुल था, लाइवली था। और जे वॉक, लापरवाही से चलना, नॉन वाज जे वॉकिंग, और चलने वाला जे वॉकर। जिंक्स, जिंक्स बोलते हैं अपशकुन को, है ना, उस व्यक्ति को जो बैड लक लेकर आए, या कोई ऐसी चीज जो बैड लक लेकर आए। जब से राजू कमरे में आया 2 विकेट गिर गया, ही जस्ट जिंक्स, इसको बाहर निकालो, है ना। जब से मैं ये कार लेकर आया हूं ये बुरा हो रहा है जीवन में, देयर इज अ जिंक्स ऑन दिस कार। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जॉकी। जॉकी बोलते बाबू खेल, खेल में जो घुड़सवारी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जॉकी। घुड़सवारी करने वाले के लिए हमने इक्वेस्ट्रियन वर्ड भी देखा था। और जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उसको कैवेलियर बोले। तो 3 वर्ड देखे थे। एक तो जॉकी जो खेलों में घुड़सवारी करते हैं, इक्वेस्ट्रियन जो नॉर्मली घुड़सवार होते हैं, और घुड़सवार सैनिक को कैवेलियर बोले थे। इक्वेस्ट्रियन को लिए थे इक्वीन से, इक्वीन का मतलब था घोड़े जैसा। जर्नल, जर्नल का अर्थ था मैगजीन। जर्नल का अर्थ था मैगजीन। और जर्नलिस्ट बोले थे पत्रकार को। और पत्रकार के लिए हमने एक वर्ड एस का देखा था। एस का कौन सा वर्ड था, कमेंट में बताओ। चलो जी नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। जुडिशियरी, जुडिशियरी का अर्थ था बच्चा न्यायपालिका। न्यायपालिका से फिर हमने एग्जीक्यूटिव भी देखा था, कार्यपालिका, और दुनिया भर के और भी वर्ड्स देखे थे उससे जुड़े हुए। और विधायिका को हमने देखा था लेजिस्लेचर, और कानून बनाने के लिए हमने वर्ब देखा था लेजिस्लेट। चलो जी नेक्स्ट, हुंटा। हुंटा बोलते हैं आर्मी को, जुंटा नहीं पढ़ते, हुंटा पढ़ते, सेना को बोलते हैं, खासतौर पे जो आर्म्ड मिलिशिया होती है उसको हुंटा बोलते हैं। जुरिस्प्रूडेंस, स्टडी ऑफ लॉ, नोमोलॉजी जिसको आप बोलते हैं। ज्यूरी, मेंबर ऑफ पब्लिक जो किसी केस में जज के साथ बैठकर केस की सुनवाई करते हैं, और उनको ज्यूरी बोलते हैं। ये बेसिकली लॉ के लोग नहीं होते हैं, जज नहीं होते हैं, ये पब्लिक से लिए गए लोग होते हैं। जैसे अमेरिका में आमतौर पर 12 लोग लिए जाते हैं, तो वो ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, उनको ज्यूरर बोलते हैं। और वो 12 लोगों की जो समूह है उसको ज्यूरी बोलते हैं। जुवेनाइल जो कानूनन वयस्क नहीं है, जो कानूनन वयस्क हो गया वो एडल्ट है। और जुवेनाइल को माइनर भी बोलते हैं। इससे हमने फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और कई वर्ड देखा था। रीजुबिनेट एक वर्ड देखा था, किसी को पुनः जवान करना, दैट वाज रीजुबिनेट। जक्स्टापोज, जक्स्टापोज था चीजों को इस तरह रखना कि उनके बीच का समानता या उनके बीच की फर्क जो है वो स्पष्ट नजर आए।
to place thing in such a manner, in such an order that their differences become obvious, कि उनके जो differences है या समानता है वो देखने वाले को एक नजर में समझ में आए, that is called juxtapose, चीजों को एक विशेष क्रम में रखना। नेक्स्ट वाज कर्नल, किसी नट के अंदर का जो बीज होता है दैट इज कॉल्ड कर्नल, और आम जो फल सब्जी का गुदा होता है दैट वाज पल्प। क्लेप्टोमैनियक, जिसे चोरी का लत हो दैट इज क्लेप्टोमैनियक। नैक का मतलब था टैलेंट, है ना, ही हैज अ नैक फॉर सिंगिंग, नैक फॉर म्यूजिक। निल, मृत्यु का नाद, घंटे की आवाज को निल बोलते हैं। एक वर्ड यहां पर लिखो तो, घंटे की आवाज, है ना। स्टडी ऑफ बेल्स के लिए नया वर्ड आ रहा है, लिख लो, कैंपेनोलॉजी। कैंपेनोलॉजी, स्टडी ऑफ बेल्स, कैंपेनोलॉजी। फटाक से अब लिखना शुरू करेंगे, रिवीजन भी साथ में करते चलेंगे। कैंपेनोलॉजी, स्टडी ऑफ बेल्स। हो गया। और घंटी की आवाज को बोलते हैं बच्चा पील। घंटी की आवाज या हंसी की आवाज को पील बोलते हैं। काउंटेबल नाउन है, आप इसका प्लूरल भी बनाते हैं, पील्स, है ना। हंसी या घंटी की आवाज। बहुत फेमस वर्ड है ये पील, हंसी या घंटी की आवाज। एक छोटा सा एग्जांपल भी लेंगे। His jokes filled the hall. उसके जोक ने कमरे को भर दिया विथ पिल्स ऑफ लाफ्टर। ये जो हम लास्ट में जो फ्रेज लिख रहे हैं ना, पिल्स ऑफ लाफ्टर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। His joke filled the hall with peals of laughter. हंसी की आवाज। आगे बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दिस वन। His jokes filled the hall with peals of laughter. सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, पीपीओ है। कलम कॉपी उठा लेंगे सभी लोग, फटाफट लिखना चालू करेंगे। और घंटी का अध्ययन कैंपेनोलॉजी। स्टडी वाले और भी कई सारे वर्ड एक साथ बताएंगे। और मृत्यु, जो घंटे की आवाज के लिए एक वर्ड हम लोग अभी जो पीछे वाले पेज पर देख रहे थे वो था नील। नील, घंटे की आवाज, है ना। और घुटने के बल बैठना था नील। ये वर्ब है, नी से बना, नी का मतलब होता है घुटना, उससे बना नील डाउन, है ना, घुटने के बल बैठना, और ये नेल, है ना। इसी से नेल था घंटे की आवाज, इससे कंपाउंड बनता है डेथ नेल। मृत्यु नाद बोलते हैं, डेथ नेल, मृत्यु नाद। अगर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा डेथ नेल बज चुका है, मतलब तुम्हारी मौत करीब है। अगर तुम्हारा डेथ नेल बज गया है मतलब तुम जल्दी ही मरने वाले हो। क्यों बोलते हैं ये वर्ड, बता रहे हैं 2 मिनट में। पहले पील लिख लो। कैंपेनोलॉजी स्पष्ट हुआ। एसएससी एस्पायरेंट, सर हम आपके ओल्ड स्टूडेंट हैं सर, प्लीज कुछ बोलिए, ये सिस्टम बहुत खराब है, खराब लेकर आया है एसएससी, क्या हम क्वाइट कर दे? एसएससी क्या करना चाहिए सर प्लीज? देखो मैं बोलूंगा यार, पसंद नहीं आएगा, मैं बोलना नहीं चाहता, फिर वही इन बातों का कोई महत्व नहीं है। मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हजारों लाखों लोग बोल रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं हैं। हो गया, विषय से मैं भटकना नहीं चाहता। चलिए देखिए, और क्वाइट नहीं क्विट होता है। चलो ये पढ़ो पहले। यही तो समस्या है ना, फिर मैं दूसरे विषय पे चला जाता हूँ। मैं आपकी समस्या देख रहा हूँ, वो तो जो समस्या है सो तो ही है, तो जो बैठे हैं सारे लोग सो क्या बोला जाए, मैं बोलना पसंद नहीं करता। बट पहले तो ये सीख लीजिए, ये क्विट है, छोड़ना या त्यागना, गिव अप करना, है ना, कि मैं क्विट कर दूं क्या। ही क्विट हिज जॉब, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्विट का तीनों फॉर्म सेम होता है, उसने अपना जॉब त्याग दिया, छोड़ दिया, क्विट 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 होता है ना। ये जो क्वाइट है ये मौन वाला, शांत या चुप, ये एडजेक्टिव है, ईटी जो आप देख रहे हैं, शांत या चुप। और ये जो क्वाइट है ये एडवर्ब है, इसके 2-3 अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन जो मूल अर्थ होता है वो होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली।
कैंपेनोलॉजी समझ में आया? कैंपेनोलॉजी का अर्थ क्या होता है? घंटी का अध्ययन, घंटी का अध्ययन। मैंने पहले भी बोल चुका हूं बाबू, अब हर बार आप बोलिएगा कि सर बोलिए, तो मैं क्या बोलूँ, फ्रस्ट्रेशन होता है यार। चलो ये तीनों वर्ड बच्चे गलती करते हैं, बहुत ही कॉमन एरर है ना। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसको सीखना, उसको सुधारना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये जो क्वाइट है, ये एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है बिल्कुल, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। और ये क्वाइट है शांत या चुप, जैसे कीप क्वाइट, शांत रहो, कीप क्वाइट। और जो बोलते हैं ना कीप क्वाइट, हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, कीप क्वाइट, तो वो ये वाली क्वाइट है, ईटी वाली, ये एडजेक्टिव है। और ये जो क्विट है, इसको क्विट पढ़ते हैं, वर्ब है, और इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, V1 V2 V3। जैसे ही क्विट हिज जॉब, ही क्विट स्मोकिंग, उसने अपना जॉब छोड़ दिया, उसने स्मोकिंग बंद कर दी। ये नील पिछले क्लास में बताया, घुटने के बल बैठना। डेथ नेल का मामला क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। और पील से जुड़ा हुआ है, जैसे ये वर्ड आता है हमारा, ये भी पील है ना। ये 4-5 वर्ड हैं जो आपको तंग करेंगे, तो सारे को एक साथ हम लोग आज देखने वाले हैं, मजा आएगा, देखते हैं। जैसे ये बच्चा कंफ्यूज होते हैं ना, उसी तरह इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। डेथ नेल को बता रहे हैं, डेथ नेल क्या है। और जो बेसिक लर्नर है, न्यू लर्नर्स है, वो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे। पिल, पिक, पिक, पिक। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो आगे बताऊंगा। बेसिक का भी और कितना क्लास चलेगा सर? अरे बैल, अभी तो शुरू हुआ है पढ़ना सीखना। उन्हें तो वही गलतियां करते हो जो, सोचिए कितनी एम्बैरेसिंग गलती होती है ना। चलो देखो, ये 4-5 वर्ड है। ये वर्ड हद से अधिक पूछा जाता है, जो मैंने बोला ना, घंटी की आवाज, पिल्स ऑफ लाफ्टर, पिल्स ऑफ बेल। घंटी की आवाज को क्या बोलते हैं? पिल्स ऑफ लाफ्टर, काउंटेबल नाउन है, पिल्स ऑफ लाफ्टर, पिल्स ऑफ बेल, ऐसे बोला जाता है। ही जोक्स फिल्ड द रूम विथ पिल्स ऑफ लाफ्टर, तो वो याद रखिएगा। ये वाला क्वाइट क्या है? एडवर्ब, बिल्कुल। जैसे द मूवी वॉज क्वाइट गुड, द मूवी वॉज गुड, फिल्म कैसी थी? अच्छी थी। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, MB2, सिंपल पास्ट टेंस है, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, बी क्रिया का इनडायरेक्ट यूज हुआ है। आप यहाँ एडवर्ब के रूप में क्वाइट का प्रयोग कर लो, वेरी का कर लो। द मूवी वॉज क्वाइट गुड। हालांकि जैसा मैंने बोला, क्वाइट के कई अर्थ होते हैं। अरे मुझे पता है जो किया है एसएससी ने, तो क्या करे बाबू, उसका क्या किया जा सकता है। चलो देखो, अब उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना, फलाना ढिमकाना, यार मैं रेगुलर क्लास वाले काम नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या करूं मैं? गाली बके, माँ बहन की गाली निकाल दूं सरकार को, उससे क्या हो जाना है। चलिए देखिए, तो एक क्वाइट हो गया, ये कंप्लीटली वाली, एक शांत वाला, और ये क्विट, कीप क्वाइट, ये जो है ना, चुप रहो। ये जो आप क्वाइट देख रहे हैं, ये शांत वाले अर्थ में, मौन वाले अर्थ में, चुप वाले अर्थ में। डन है। डेथ नेल समझ में आया? मृत्युनाद, जे, के और एल वाले जितने वर्ड हैं उसको फिनिश करेंगे। चलिए जरा झटपट देख लेते हैं। ये जो पिल है, ऊपर वाली पिल, ये आमतौर पे गोली को बोलते हैं, जो टैबलेट जिसको आप बोलते हैं ना, गोली, दवा वाली गोली, दैट इज कॉल्ड पिल। ये बुलेट वाली गोली नहीं, दवा वाली गोली। वो स्लीपिंग पिल्स खा रहा है, वो स्लीपिंग पिल्स खाता है। ही टुक हिज पिल्स, उसने अपनी गोलियां खा ली, जिसको हम लोग टैबलेट बोलते हैं, दैट इज पिल, PILL, PILL, हो गया। ये वाला जो पिल है, PEEL, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इसका अर्थ होता है छिलका, फल सब्जी आदि का जो छिलका होता है, दैट इज कॉल्ड पिल। पापा क्या कर रहे हैं बाबू? तो ही इज पिलिंग पोटैटोज, वो आलू छील रहे हैं। ही पिल्ड द बनाना, उसने बनाना को, केले को छीला। तो ये जो पिल आप देख रहे हो, ये है छिलना वाला, छिलका या छिलना, नाउन भी है और वर्ब भी है। वर्ब नाउन के रूप में छिलका, वर्ब के रूप में छिलना। और जो छिलने वाला यंत्र होता है, दैट इज कॉल्ड पीलर, जिससे आप फल सब्जी छिलते हैं ना,
जिससे आप फल सब्जी को छिलते हैं, दैट इज कॉल्ड पिलर, PEELER, पिलर। हो गया सर आपके ये वर्ड, वैसे तो पूछेगा नहीं रेबेल, 12-15 हज़ार वर्ड करोगे तो फिर बचेगा क्या। ये वाली पिल तो अभी बोल दी, आवाज, हंसी की आवाज को बोलते हैं। अब ये है पिक, PICK, है ना, ये पिक वो चुनना या उठाना वाले अर्थ में, चुनना, है ना। कोच ने मुझे चुना टीम के लिए, द कोच पिक्ड मी, द कोच पिक्ड मी। अब पिक से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं। पिक आउट क्या होता है, पिक ऑन क्या होता है, पिक ऑफ क्या होता है, PIC के पिक से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स का निर्माण होगा। ठीक है। अब ये जो पेक है, ये ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है चोच मारना। देखो चिड़िया लोग ऐसे चोच मारता है, दैट इज कॉल्ड पेक, चोच मारना। द बर्ड पेक्ड एट द विंडो, किसी चीज पर चोच मारना। द स्पैरो वाज पेकिंग एट द विंडो, खिड़की के बाहर बैठ के खिड़की को ठकठका रही थी, चोच मार रही थी। दैट इज कॉल्ड पेक, PCK, पेक। हो गया। क्या कर लेंगे बाबू दिल्ली जाकर, हम बताओ तुम क्या कमेंट कर रहे हो यार, पढ़ाई क्लास चल रहा है ना, क्या बात करें बताओ। लाखों हजारों के क्या मतलब, मैं कौन हूं, क्या है। हुँ? अगला पिक, PEAK, पिक। ये जो पिक है ना, पहाड़ की जो चोटी होती है उसको पिक बोलते हैं। जैसे वी क्लाइम्ड अप द पिक, वी क्लाइम्ड अप द पिक इन 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटे में चोटी तक पहुंच गए। वी क्लाइम्ड अप द पिक, पहाड़ की जो चोटी होती है दैट इज पिक। और यह है पेक, चोच मारना, और ये पिक चुनना, यह है पिल छिलना। ये पिल तो अभी पढ़ ही रहे थे, उसी कारण तो यहाँ थे, पिल्स ऑफ लाफ्टर पे आए थे। डन है। और गोली वाली पिल PILL। अगला है पीप और पीक, ये दोनों जो वर्ड है सिनोनिम से, दोनों का अर्थ होता है झांकना, जिसको हम लोग मग्गी में कहते हैं ना, हुलकना। दैट इज कॉल्ड पीप और पीक, PEEP और PEEK, पीप और पीक, हुलकना या झांकना। नहीं, सत्य सागर भी अपने पुराने बैल है, अच्छी बात है। मैं जैसे बोल के हम क्या कर रहे हैं अभी, आप लोग क्या समझते हो, मतलब जादू की छड़ी है। पता है कितने टीचर्स हैं इंडिया भर में, उन बात का कोई महत्व नहीं है ना, बस बोलने के लिए बोलना कि सब बोल रहा है तो हम भी बोल दिए। आवाज ऐसी हो कि या तो आप बोले तो सब सुने, अगर आपकी आवाज भीड़ में खोने वाली हो तो चुप रहना बेहतर होता है। तो अगर आप इतना नहीं समझते निशान सर को, तो मैं भीड़ में नहीं बोलता, मैं शोर में नहीं बोलता। जब बहुत शोर हो तो चुप होना बेहतर होता है, सिंपल सी बात है यार, है ना। वो जंपिंग ऑन द बैंड वैगन एक आदमी कर रहा है तो सब फिर वही, एक ने नाचने वाला रील बनाया तो सब नाचने वाला रील बना लिए, एक कोई ट्रेंड चला तो वो ट्रेंड वाला सिस्टम हो गया ना, तो उससे बचिए यार। ये आज से नहीं देख रहे ना, 10-15 साल से देख रहे हैं यार, हर 2 साल के बाद ये होता है, फिर वही ड्रामा होता है ना। रील्स बनाए जाओ, यूट्यूब बनाइए, चीजें चमकाइए, वही क्यों करना है वो। अब जो है, मैं ये नहीं कर रहा कि वो इशू गलत है, वो तो बिल्कुल जेन्यून इशू है। तो जाइए विधायक को पकड़िए, सांसद को पकड़िए, प्रधानमंत्री आवास पे घेराव कीजिए, सब सब कुछ सही है, लेकिन मेरी आवाज का उसमें कोई महत्व नहीं है। मैं खुद को बहुत छोटा समझता हूँ इस मामले में, और जब मैं बोलूंगा तो फिर बहुत बड़े स्तर पे बोलूंगा। भीड़ में मान लो खूब 10 आदमी चिल्ला रहे हैं, वहां पर बोलकर आपका क्या मतलब बनता है, शोर ही बढ़ेगा ना। हो गया। गोली, छिलका, आवाज, चुनना, चोच मारना, चोटी और झांकना। ही पिप्ड थ्रू द विंडो, देखो बाहर से कोई आदमी जो है खिड़की में झांक रहा है, ही इज पिपिंग थ्रू द विंडो, झांकना।
दैट इज पिप। ही पिप थ्रू द विंडो। He peeped through the window. वह खिड़की से झांका। He peeped through the window. सारे वर्ड क्लियर है? एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं। पी ए डबल एल पील गोली वाली पील है। पी डबल ई एल नाउन है, छिलका या छिलना दोनों है ये। और छिलने वाला जो यंत्र है या वस्तु है जिससे आप सब्जी फल छिलते हैं, दैट इज पीलर। ये वाली पील आवाज को बोलते पी ए एल। ये वाला पिक जो है चुनना है या उठाना है, पी आई सी के। ये जो पेक है पी ई सी के, चोच मारना, चोच मारना, पी ई सी के, चोच मारना। और ये जो पिक है पी ए के, ये पहाड़ की चोटी जो होती है, पर्वत की जो चोटी होती है, इसको पिक बोलते हैं। इसके लिए और भी वर्ड आगे बताऊंगा। पिप और पिक, पी डबल ई पी और पी डबल ई के, दोनों का अर्थ होता है झांकना या हुलकना, जिसको हम लोग मग्गी में बोलते हैं। समबडी इज पिपिंग थ्रू द विंडो, कोई खिड़की से झांक रहा है। हो गया। हम लोग आए थे नेल से। नेल बोलते हैं घंटी की आवाज को। डेथ नेल क्या होता है? ये बड़ा मशहूर फ्रेज है, डेथ नेल है ना। और किसी को वार्निंग देना होता है, धमकी देना होता है, तो भी बोलते हैं कि तुम्हारा घंटा बज गया बच्चा। तो पहले क्या होता था कि मान लो कोई गांव है, कोई बस्ती है, 200 घर है ना, या कोई छोटा शहर है, आज से 500 साल, 1000 साल पहले, 400 साल पहले। तो शहर का जो चौराहा होता था, चौराहा को क्या बोलते हैं? स्क्वायर, सिटी स्क्वायर, टाउन स्क्वायर, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ चौक बोलते हैं ना, जहाँ शहर का सबसे मेन जो सेंटर होता है, जहाँ 2-4 रोड आके मिलते हैं, उसको हम लोग चौक बोलते हैं। तो अंग्रेजी में अक्सर उसको स्क्वायर बोलते हैं आमतौर पे, नॉट नेसेसरली, लेकिन उसको स्क्वायर बोलते हैं। और जो सर्कल होता है उसको राउंड अबाउट बोलते हैं, बताएंगे आगे। तो जो शहर मान लो 200 घर है, 400 घर है, 500 घर है, तो जो शहर का स्क्वायर होता था, मान लीजिए कोई चोर पकड़ा गया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करना मतलब किसी को कानूनन मौत की सजा देना, फांसी लगाना वगैरह वगैरह, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूट करना। और जल्लाद को बोले थे एग्जीक्यूशनर, पिछले क्लास में हुआ था, एग्जीक्यूशनर बोले थे जल्लाद को। तो मान लीजिए कोई आदमी को चोर पकड़ा गया या कोई रेपिस्ट पकड़ा गया और उसको हमें एग्जीक्यूट करना, उसे मौत की सजा देनी है। तो शहर के चौक पर, चौराहे पर एक बड़ा सा घंटा होता था, वो जोर जोर से बजाया जाता था कि भैया आ जाओ, अब यहाँ सीन होने वाला है। तमाम बीच शहर के चौक पे लाकर उसको या तो फांसी दी जाती थी या खंबे से बांध के जला दिया जाता था। तो घंटा बजाया जाता था ताकि पूरे गांव के लोग या मोहल्ला शहर के लोग जो भी हैं, जहाँ तक आवाज जाए, वो सारे लोग आ जाएं, दर्शक बन के देखें कि देखो चोरी किया तो इसके साथ क्या हुआ। तो अगर किसी का डेथ नेल, वो जो घंटा बजता था ना, उसी को बोलते हैं डेथ नेल। अगर किसी का डेथ नेल बज गया मतलब कि उसकी मौत अब होने वाली है, उसको सजा दी जाने वाली है। तो इसी से वर्ड बना डेथ नेल। और एग्जीक्यूट करना, किसी को कानूनन मौत देना, मौत की सजा देना, है ना। और अगर खंबे से बांध के जलाना, उसके लिए फ्रेज आता है बर्न एट द स्टेक, बर्न समबडी एट द स्टेक। स्टेक बोलते हैं उस पोल को, खंभा को, जिसमें किसी को बांध कर हाथ ऐसे पीछे बांध दिए और आग लगा दिया जाता था, तो उसको कहते थे बर्न एट द स्टेक। गांव वाले ने कहा कि वो चुड़ैल है, शी वॉज बर्न एट द स्टेक, शी वॉज बर्न एट द स्टेक। ये बर्न का थर्ड फॉर्म हो गया, सिंपल पास्ट पैसिव हो गया। बर्न एट द स्टेक, खंबे से बांधकर जलाना। और स्टेक का भी कंफ्यूजिंग वर्ड बहुत सारा है। एग्जीक्यूट का 2 अर्थ बताए थे, किसी काम को अंजाम देना, हमने प्लान बनाया, प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। आवाज क्लियर है ना सभी लोग? आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्म कर देंगे। और जो भी छात्र हैं, मैं फिर से बहुत हाथ जोड़ के बहुत विनम्र विनती कर रहा हूं, देखो बच्चा, आप मेरी स्थिति को समझिए ना। मैं क्या यार, एक इतना बड़ा देश है ना यार, वहाँ कहाँ 5 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले लोग हैं, या मैं या 15,000 वाले, मैं बोल के भी क्या बोल लूंगा? क्या मतलब बनता है? वहाँ एक एक बैच में यार 50,000 बच्चे हैं, तो क्या फायदा है? छोटे शहर में है ना, तो छोटे शहर का उसका कोई प्रभाव नहीं बनता। चलो जी। और अल्टीमेटली ना वो केवल वो एक प्रतिस्पर्धा बन जाती है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच, टीचर्स के बीच, उसके बीच पॉलिटिक्स बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं यहाँ वही काम पर फोकस करूँ, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, खुश हूँ।
और समस्या देखिए, मैं परेशान उससे नहीं हूँ कि एसएससी क्या करता है, वो तो जो है सो है ही। और मैं वो भाषा बोलता नहीं, ना बोलना चाहता हूँ। जो मेरे मन में भावना है, मेरे मन में जो क्रोध है, मैं वो व्यक्त नहीं करता। लेकिन मेरी दिक्कत कुछ और है, वो तो है ही। लेकिन हमारी तकलीफ ज़्यादा तब हो जाती है ना, जब मैं बच्चा को देखता हूँ कि ग्रेजुएशन का बच्चा है और वो ये कर रहा है कि सर हम क्वाइट कर दे। तो मुझे लगता है यार यहाँ काम करे। वो मेरी असली तकलीफ। और वो सुबह से शाम आपको पता है मैं क्या देखता हूँ, क्या अब यही जो 5-10 वर्ड बताया अभी, है ना, पीप पील पिक पिक, तो वो ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है अभी। आइए, ठीक है। डेथ नेल समझ में आया ना? तो अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं कि बेटा बहुत उड़ ले तो घंटा बजा दे लियो है, मतलब अब तुम्हारा मौत नियर है ना। योर डेथ नेल हैज बीन रंग। तुम्हारा मृत्यु नाद हो चुका है, तुम्हारी घंटी बज गई है। धमकी वमकी देने के लिए, किसी को डराने के लिए ऐसे बोला जाता है अंग्रेजी में। योर डेथ नेल हैज बीन रंग। योर डेथ नेल हैज बीन रंग। तुम्हारा मौत का जो घंटा है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव टेंस है, हैज बीन V3। रिंग का V3 हो रहा रंग। योर डेथ नेल हैज बीन रंग। नहीं, पिछले 2 क्लासेस में आवाज थोड़ी धीमी आ रही थी, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूं। आई थिंक आवाज आज सही है। योर डेथ नेल हैज बीन रंग। आपकी मौत की घंटी बज चुकी है। और स्टडी ऑफ बिल्स कैंपेनोलॉजी, स्टडी ऑफ बिल्स कैंपेनोलॉजी। और हंसी ठहाकों की आवाज के लिए एक वर्ड और क्या लिए? पील, PEAL। वो पील बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसका ध्यान रखोगे। चलो जी, बहुत सारे वर्ड हो गए अभी। बर्न एट द स्टेक, किसी को खंबे से बांधकर जलाना। चौक को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब जब स्टेक आया है तो ये तुम्हारा होमवर्क है, हालांकि आगे जब आएगा तो मैं तो कराऊंगा ही। स्टेक, स्टैस, स्टेव, सबका फर्क खुद से ढूंढो क्या होता है। ऐसे आगे जब आएगा, जब चर्चा आएगी तो मैं बता दूंगा। विषय पे आ जाए हम लोग, पीछे आ जाए। शी वॉज बर्न एट द स्टेक, उसे बांध कर जला दिया गया, खंबे पे बांध के जला दिया गया। हो गया। और किस आरोप में? डायन होने के आरोप में। चुड़ैल या डायन को क्या बोलते हैं? विच बोलते हैं। चुड़ैल, या जिनको लिखने में लेट हो रहा हो तो वो अपना वो वीडियो पॉज करके लिख लोगे, मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा ज्यादा। चलो जी, एक वर्ड है बच्चा, विच। विच का अर्थ होता है डायन या चुड़ैल। जो जादू टोना टोटका करे उसको विच बोलते हैं। और ये एक और बिच है, ये विच है, व से उच्चारण लेते हैं। और ये बिच है, ब से उच्चारण लेते हैं। जब भी बी होगा ना, ब होगा, डब्ल्यू होगा तो व होगा। ये जो बिच है, ये फीमेल डॉग, कुत्ता का जो फीमेल है, उसको गाली की तरह भी यूज करते हैं, तो मैं उस शब्द से परहेज कर रहा हूँ। और एक वर्ड है बच्चा, बीच, BACH। ये वो समुद्र का तट या किनारा जहां लोग घूमते फिरते हैं। समुद्र का किनारा, ऐसे समुद्र के किनारे के लिए जो नॉर्मल वर्ड है वो सी शोर है, लेकिन समुद्र का वो किनारा जहां जो फ्लैट एरिया हो, जहां लोग घूमते फिरते हैं, दैट इज कॉल्ड बीच। ऐसे तो समुद्र का किनारा लाखों किलोमीटर का होता है, लेकिन आप हर जगह नहीं जाकर नहाते हैं उसमें। तो जहां वो नहाने की, घूमने फिरने की जगह हो, दैट इज बीच। ऐसे समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं? सी शोर। सी शोर, समुद्र का किनारा। नदी आदि के किनारे के लिए जो आमतौर पे वर्ड लेते हैं वो लेते हैं बैंक, नदी का किनारा। हो गया। और 2-3 वर्ड यहाँ पर और आते हैं जो आपको तंग कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। कौन कौन आता है वो देख लो। एक तो ये 3 बीच हो गए, विच 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 जो भी है। और एक ये हमारे पास ब्रीच, BREACH, ब्रीच। इसका अर्थ होता है तोड़ना, भंग करना या उल्लंघन करना। अब आप जो भी हिंदी पसंद करें वो बोल सकते हैं, तोड़ना, भंग करना या उल्लंघन करना। वो जूमी मोड में है, इज इन द कंप्लीट जूमी मोड। क्या हुआ? डन है? समझ में आ रहा सभी लोग? सर आपका सर, इट डजेंट मैटर यार। मैं उस खेल में हूं ही नहीं, मुझे वो खेलना ही नहीं है ना, तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता है। हो गया। ब्रीच का अर्थ होता है, जैसे मैंने वो तय नहीं किया कि मुझे यही काम करना है जीवन भर, तो अब इसमें पूरा एकदम वो शौक वाला काम है, जब तक कर रहा है ऐसा वाला बात है, शुरू से वही रहा है।
एक और ब्रीच है BREECH। ये जो ब्रीच होता है बच्चा, ये होता है उल्टा, है ना। ये पोजीशन को दिखाता है, ये उल्टा मतलब अपोजिट वाला उल्टा नहीं, पेट का पोजीशन, पेट के अंदर बच्चे का पोजीशन के लिए ये वर्ड यूज होता है। ये 4-5 वर्ड है जिनका ध्यान रखोगे। जैसे अभी पिप पेप देख रहे थे ना, अब ये देखो ये आ गए इतने सारे, इनमें बच्चे बहुत कन्वे, अभी वहाँ क्वाइट क्विट देख रहे थे, शांत वाला क्वाइट, QUIET, छोड़ना या त्यागना, बंद करना, QUIT, ही क्विट द जॉब, गिव अप करना, है ना। और एक जो आप देख रहे थे वो बिल्कुल वाला QUIT जो एडवर्ब है। हो गया क्या? ये तो समझ रहे, डायन, चुड़ैल, ये वो फीमेल डॉग, ये भी बताने की जरूरत नहीं, समझ ही रहोगे। ये ब्रीच क्या है? तोड़ना या भंग करना। देखो इसको, जैसे मान लो आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, है ना, और आप कल एग्रीमेंट से मुकर रहे हो या उससे बाहर निकल रहे हो, तो मैं बोलूंगा यू ब्रीच द एग्रीमेंट, यू ब्रीच द एग्रीमेंट। तुमने एग्रीमेंट तोड़ दिया, तुमने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया, तुमने समझौते का उल्लंघन किया, है ना। अभी भारत पाकिस्तान का वो था इंडस वाटर ट्रीटी, तो भारत ने उससे खुद को अलग कर लिया। तो पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को, उनका आरोप है, हालांकि बेहुदा है वो सब, है ना, इंडिया हैज ब्रीच्ड द ट्रीटी, भारत ने ट्रीटी का उल्लंघन किया, ट्रीटी को भंग किया। इंडिया हैज ब्रीच्ड द ट्रीटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट डाला गया, ट्रांजिटिव वर्ब है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, यू ब्रीच्ड माई ट्रस्ट, यू ब्रीच्ड माई ट्रस्ट, तो वो ये वाला ब्रीच होगा। बहुत ही फेमस वर्ड है, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, अगर इसको अंग्रेजी में बोलना हो तो शायद ही कोई आदमी बिना ब्रीच के बोलेगा, हमेशा ये वर्ड यूज होगा, यू ब्रीच्ड माई ट्रस्ट, सी ब्रीच्ड माई ट्रस्ट, उसने मेरा भरोसा तोड़ा, उसने मेरा विश्वास तोड़ा, सी ब्रीच्ड माई ट्रस्ट। कितना प्यारा वर्ड है। समझौता तोड़ना, ट्रीटी तोड़ना, एग्रीमेंट तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, भरोसा तोड़ना, सब जगह ब्रीच, तोड़ना, भंग करना, उल्लंघन करना, जो भी हिंदी आपको अच्छी लगे लिख लो। डन है? नहीं दिखाई दे रहा है सर, बोर्ड कट रहा है क्या साइड से? मैं थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करने वाला हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। चलो, आई थिंक अब ठीक होगा। आई विल नेवर ब्रीच योर ट्रस्ट, ब्रीच में फिर ईडी क्यों लगा दिया? जब विल लगा दिया तो रेबेल V1 होगा ना मॉडल के साथ, हटाओ। और ये वाला ब्रीच होता है सॉरी, ये वाला जो ब्रीच है BREECH, ये वाला ब्रीच है बच्चा उल्टा, पेट में जो उल्टा पोजीशन होता है ना। आमतौर पे बच्चा जब पैदा होता है तो पहले उसका सिर बाहर आता है माँ के पेट से, फिर उसका पैर बाहर आता है। लेकिन कई बार बच्चा ब्रीच पोजीशन में होता है। क्या होता है? ब्रीच पोजीशन में। ब्रीच पोजीशन एडजेक्टिव है। ब्रीच पोजीशन का मतलब होता है कि बच्चा पेट में उल्टा है, मतलब है इस पोजीशन में है कि उसका सिर पहले बाहर नहीं आएगा बल्कि पैर पहले बाहर आएगा। तो वो बच्चे के लिए थोड़ा रिस्की होता है, उसमें बच्चा की जान भी जा सकती है। उसको ब्रीच डिलीवरी या ब्रीच पोजीशन कहते हैं, कि बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, बच्चा ब्रीच डिलीवरी होने वाला है। ब्रीच डिलीवरी उसी को बोलते हैं जब बच्चा पैर के तरफ से पहले बाहर आए, उसका पैर माँ के पेट से पहले बाहर आए, ना कि सिर। नॉर्मली आना चाहिए सिर। हालांकि ऐसे लोग ना बड़े गुणवान माने जाते हैं, इनके पैर में जादू होता है, क्योंकि ये पैर से पैदा हुए हैं, पैर की तरफ से पैदा हुए हैं। तो अगर पीठ वगैरह में किसी को दर्द होता है ना, तो उसी पैर से झाड़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि चोरनी झाड़ने वाले, तो वो ब्रीच पोजीशन वाले होते हैं। डन है? आगे बढ़ूं? सभी लोग क्लियर? आज हम लोग बहुत विषय से उधर उधर हो रहे हैं। तोड़ना वाला ब्रिज BREACH, और उल्टा वाला ब्रिज BREECH, समुद्र का किनारा वाला ब्रिज BACH। चलो जी देखो, इंडिया हैज ब्रीच द ट्रीटी, ऐसा पाकिस्तान का आरोप है। पाकिस्तान इज एक्यूजिंग इंडिया ऑफ ब्रीचिंग द ट्रीटी। पाकिस्तान भारत पे ट्रीटी तोड़ने का आरोप लगा रहा है। दे आर एक्यूजिंग अस ऑफ ब्रीचिंग द ट्रीटी। डन? अच्छा, विच तो महिला को बोल रहे हैं ना,
चुड़ैल या डायन को, उसका जो काम है ना, जो चुड़ैल वाला काम है उसको बोलते हैं विच क्राफ्ट। चुड़ैल का जो काम है या डायन का जो काम है दैट इज विच क्राफ्ट, वो जादू टोटका काला जादू, आम भाषा में आप इसको काला जादू बोल सकते हैं। 840, हाँ जी, विच क्राफ्ट, चुड़ैल का काम या काला जादू या जादू टोना। ऐसे काला जादू करने वाले के लिए हमने ऑलरेडी 2 वर्ड बताए थे, फिर से बता दे रहा हूं। जो काला जादू करते हैं उनको बोलते हैं सॉर्सरर, या उनको आप ऑकल्टिस्ट भी बोलते हैं। ऑकल्टिस्ट, काला जादू करने वाले, काला जादू करने वाला। और सॉर्सरर का जो काम है वो है सॉर्सरी। सॉर्सरी और सॉर्सरर में क्या फर्क है? सॉर्सरर जो है वो पर्सन है और सॉर्सरी काम है। इस तरह से हम लोग कई वर्ड देख चुके हैं ना, जैसे बर्गलर, सेंधमार, जो घर में चुपके से घुस के चोरी करता है उसको सेंधमार बोलते, बर्गलर, और उसका जो काम है बर्गलरी, सेंधमारी, ये काम हो गया सेंधमारी। उसी तरह सॉर्सरर का काम सॉर्सरी, विच का जो काम है दैट इज विच क्राफ्ट। अब जरा ये देखो तो, फिर से एग्जांपल लिख रहे हैं। सी वॉज बर्न एट द स्टेक, उसे खंबे से जला दिया गया बांधकर। सी वॉज बर्न एट द स्टेक ऑन द एक्यूजेशन ऑफ, ऑन द एक्यूजेशन ऑफ विच क्राफ्ट। अब इस वाक्य का अर्थ समझ सकते हो। सब्जेक्ट है सी, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ, सी वॉज बर्न, उसे जला दिया गया, एट द स्टेक, खंबे से बांधकर, ऑन द एक्यूजेशन ऑफ, ये पूरा फ्रेज है, याद रखिएगा, के आरोप में। जादू टोना या काला जादू के आरोप में उसे जला दिया गया। शी वॉज बर्न एट द स्टेक ऑन द एक्यूजेशन ऑफ विच क्राफ्ट, उसे जादू टोना के आरोप में जला दिया गया या काला जादू के आरोप में जला दिया गया। और काला जादू करने वाले को सॉर्सरर या ऑकल्टिस्ट बोलते हैं, और सॉर्सरर का काम सॉर्सरी। डन है सभी लोग? झटपट लिखोगे। अब तुरंत लिस्ट पे लौटेंगे, भटक गए पूरा। हम लोग एक वर्ड देखने आए थे पिल, उसके बाद पता नहीं क्या क्या बातें निकल के आ गई। हम लोग नेल को देख रहे थे, घंटे की आवाज, डेथ नेल, फिर वहीं पर बोले कि बाबू घंटे की आवाज के लिए पील वर्ड, PEL भी आता है, उसके बाद फिर पील से पील 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 पता नहीं क्या क्या आते चला गया। फिर बोलिए सर भी शुरू हो गया कि सर बोलिए सर। ऑन द एक्यूजेशन ऑफ मतलब के आरोप में, के आरोप में, बड़ा मशहूर फ्रेज है वो, ऑन द एक्यूजेशन ऑफ, के आरोप में। शी वॉज बर्न एट द स्टेक ऑन द एक्यूजेशन ऑफ विच क्राफ्ट, मतलब डायन कहा के कि डायन का आरोप लगा के लोगों ने उसको जला दिया। डन एवरीवन? आगे बढ़ू। एक वर्ड और देख लो, वहीं गया तो एक वर्ड और पहले भी बताए होंगे लेकिन एक बार आया है तो देख लो। एक वर्ड आता है बच्चा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जेड का भी प्रयोग करते हैं, वो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का लफड़ा है। किसी के अंदर से भूत को हटाना, अगर किसी को भूत ने पजेज कर लिया, किसी के अंदर भूत घुस गया है, तो भूत झाड़ना जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, किसी के भीतर से भूत को झाड़ना, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। और जो भूत झाड़ते हैं उनको एक्सॉर्सिस्ट बोलते हैं। भूत झाड़ने का काम एक्सॉर्सिज्म, ये आदमी हो गया, वो भूत झाड़ने वाला जो ओझा नैया टाइप का लोग होता है ना, जिसको आम भाषा में हम लोग ओझा बोलते हैं, है ना। राजू इज एन एक्सॉर्सिस्ट, वो भूत झाड़ता है और उसका काम क्या हो जाएगा? एक्सॉर्सिज्म। और वर्ब क्या? एक्सॉर्साइज, भूत झाड़ना। सॉर्सरी काला जादू करने वाला, सॉर्सरर या परफॉर्म्ड, परफॉर्म मतलब किसी क्रिया को अंजाम देना। ही परफॉर्म्ड एक्सॉर्सिज्म ऑन गीता, उसने गीता के ऊपर एक्सॉर्सिज्म का क्रिया जो है वो उसको किया। तो एक्सॉर्सिज्म क्या हो गया? एक्सॉर्सिज्म इज द नेम ऑफ द एक्शन, काम का नाम हो गया। और करने वाला क्या है? एक्सॉर्सिस्ट। एक्सॉर्सिस्ट इज द पर्सन। एक्सॉर्सिस्ट इज द पर्सन, वर्ब है एक्सरसाइज, और काम क्या हो गया? एक्सॉर्सिज्म। इस टूरिज्म का फर्क पहले भी कई बार क्लास में आप लोग को बताया जा चुका है।
देवास करना, सी परफॉर्म, परफॉर्म एक्सोर्सिज्म मतलब वो क्रियाकलाप जो भी होता है ना, वो के हत हम ही, हम के तना बते वो, तो ये सारा जो तरीका होता है दैट इज एक्सोर्सिज्म। परफॉर्म एक्सोर्सिज्म मतलब वो क्रियाकलाप करना, परफॉर्म मतलब टू डू समथिंग, टू डू टाइप ऑफ एक्शन और वर्क, दैट इज परफॉर्म। हो गया, चलो विषय पे आ जाए, बहुत इधर उधर की बात हो गई। क्यों, कहां से गए थे, नेल से गए थे। लेसेरेशन बोले थे चीरा को, पिछले क्लास में हुआ था, चीरा को गैस भी बोले थे, GS। देयर वॉज अ लेसेरेशन ऑन हिज फेस, देयर वॉज अ डीप लेसेरेशन ऑन हिज हैंड, उसके हाथ पर एक गहरा चीरा था। लैडर बोले थे सीढ़ी को, सीढ़ी का जो पायदान होता है उसको। रंग बोले थे, फ्रेज बनाए थे, ऑन द टॉप रंग, ऑन द बॉटम रंग। लेयर या हाइड आउट, छिपने की जगह, है ना, डेन जहां जानवर वगैरह रहते हैं छिपते हैं, मान जिसको आप बोलते हो, दैट इज लेयर, LAIR। और एक था LIAR, वो झूठ बोलने वाला, परज्योरर जो था। लॉडेबल प्रशंसनीय, लॉडेबल, कमेंडेबल, प्रेज वर्दी, एडमायरेबल, ये सब वर्ड हमने पिछली क्लास में किया था। लॉन्ड्री धोबीघर, जहाँ चीजों कपड़े को धोते हैं, द वर्ब वाज लॉन्डर, लॉन्डर का मतलब होता है धोना, साफ करना। लैक्जेटिव पेट साफ करने वाली दवा, लैक्जेटिव। उल्टी कराने वाली दवा, इमेटिक। जहर को काटने वाली दवा, एंटीडोट, ये सब हो चुका है। लैस, लैस बोलते हैं लेडी को, महिला को। महिला से जुड़े कई वर्ड पहले भी बता चुके हैं, एक बार लेकिन फिर से तरोताजा कर दें, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो जरा देख लो। दो चार पांच महिलाएं तो एकदम याद रखना, जो बहुत पूछा जाता है। विक्सन है, स्पिंस्टर है, अमेजन है, विरागो है। एक बार मैं बस बोल दूंगा, चूंकि मैं ऑलरेडी ये हो चुका है आप लोगों का, है ना। अब किसी में हुआ होगा, कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैं दोबारा से एक बार बता दे रहा हूँ। कॉन्क्यूबाइन है, हसलर है। हसलर के कई अर्थ होते हैं। प्रोस्टिट्यूट है, हार्लट है, हैरिडन है। ये सब अलग अलग महिलाएं हैं, सबकी सब महिलाएं हैं। और कौन कौन से वर्ड आते हैं महिलाओं के लिए, जरा देखते हैं, या इसको रहने दो, इधर लिखता हूं। विक्सन, कॉन्क्यूबाइन, विरागो, अमेजन, स्पिंस्टर, सैपरन है। अभी बहुत सारे छूट रहे हैं। डैमसेल है, असरेट है, बैचलरेट है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, फिर आगे बताएंगे। चार लेडी है। चलो जी देखो, एक एक लाइन बस बताऊंगा, सबके सब नाउन है। पहली बात तो ये समझ लेना है, सारे के सारे वर्ड क्या है, नाउन है। लीथ, लीसम, सिलेंडर वो सब अच्छा एडजेक्टिव है ना, वो तो पतला शरीर के लिए बोलते हैं। चलो जी देखो तो, विक्सन, विक्सन का अर्थ होता है कर्कशा। ऐसी महिला जो कर्कश बोलती है ना, उसको कर्कशा बोलते हैं, कर्कश बोलने वाली महिला। चाइन चाइन करे, झगड़ालू किस्म की जो महिला होती है ना, सी इज अ विक्सन, है ना। एक स्पिंस्टर, स्पिंस्टर बोलते हैं चीर कुमारी, ऐसी महिला जिसकी शादी की उम्र निकल गई हो, 40+ हो गई हो और अभी भी कुंवारी हो। चीर का मतलब होता है दीर्घ काल, लंबे समय तक। तो जो अभी भी कुंवारी है और जो शादी का एज क्रॉस कर गया है, जो नॉर्मल जो शादी का एज होता है समाज में जो एक्सेप्टेबल है, तो उसको स्पिंस्टर बोलते हैं, है ना। गीता इज अ स्पिंस्टर, मतलब उसकी शादी की उम्र निकल चुकी है, एक बड़ी महिला जो कुंवारी है। अमेजन या विरागो बोलते हैं फिजिकली बलशाली महिला, है ना, पुरुषों जैसा, जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर हो, लंबी हो, बॉडी मजबूत हो, ऐसी महिला को मैस्कुलिन महिला, जो देखने में पुरुषों जैसा पूरा डोला सोला हो, हाइट हो, उसको अमेजन या विरागो बोलते हैं। सीजन अमेजन। कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं रखेल को। कोई ऐसी महिला जो कोई शादीशुदा व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा जिसके साथ संबंध रखता हो, उसको हम लोग रखेल बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं। हसलर के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है प्रोस्टिट्यूट वाला, वैश्या, सेक्स वर्कर जिनको आम भाषा में आप बोलते हैं, है ना, जो पैसे के लिए शारीरिक संबंध बनाए, सेक्स का पेड सर्विस दे, वैसी महिला को हसलर या प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। हार्लट ऐसी महिला जो वैश्या तो नहीं है, लेकिन जिसका चाल ढाल या पहनावा ओढ़ावा वैश्या जैसा है, तो वैश्या जैसी दिखने वाली महिला, वैश्या जैसी दिखने वाली महिला, उसको हार्लट बोलते हैं।
डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो एक वैश्या हो, बट उसका पहनावा ओढ़ावा उस तरह का होता है। हैरिडन बोलते हैं कोई बहुत कड़े स्वभाव की महिला जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनेरियन हो, जो डिसिप्लिन में बहुत रहे और बहुत हार्ड हैंड से काम करे या करवाती हो। हमारी जो बॉस है ऑफिस में, लेडी बॉस है, महिला है, वो हैरिडन है, मतलब बहुत सख्त कठोर किस्म की महिला, कड़े स्वभाव की महिला। मैं बहुत शॉर्ट में सबको समझा रहा हूँ, इनके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो थोड़ा सा मीनिंग और ज़्यादा एलोबरेट होगा। सैप्रन बोलते संरक्षिका को जो कुंवारी महिलाओं का ध्यान रखे। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज से 10 लड़कियां जो है, कुंवारी लड़कियां कहीं टूर पे जा रही है, ट्रिप पे जा रही है ना, किसी एक्सकर्शन पे, आउटिंग पे जा रही है, एक्सपेडिशन पे जा रही है, तो कॉलेज की तरफ से किसी मेल टीचर को नहीं भेजा जाएगा साथ में। एक एल्डरली, एल्डरली मतलब बड़ी, फीमेल टीचर, वो आमतौर पर मैरिड कोई टीचर, महिला शिक्षिका होंगी जो हेड होंगी, वो उन 10 लड़कियों की साथ जाएंगी टूर पे। तो ऐसी महिला जो कुंवारी लड़कियों का देखभाल करे या ध्यान रखती हो, खास तौर पे किसी आउटिंग आदि पर, दैट इज कॉल्ड सैप्रन। डैमसेल बोलते हैं सुंदर कुंवारी लड़की। सारे के सारे वर्ड पूछे जाते हैं वन वर्ड आदि में, सुंदर कुंवारी लड़की। कुंवारी भी लिख लेना, स्पेस नहीं है तो मैंने नहीं लिखा है। चलो जी, असरेट बोलते हैं, असर और असरेट कई बार बता चुके हैं। असर बोलते हैं जो सिनेमा हॉल में सीट वगैरह दिखाता है ना, उसी का ये फीमेल है, सीट आदि बताने वाली महिला। बताया हुआ वर्ड है। बैचलरेट कुंवारी लड़की को बोलते हैं जिसकी शादी की उम्र है, हो गई है और अभी कुंवारी है। बैचलरेट मतलब कुंवारी लड़की, कुंवारी लड़की मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है। तो कुंवारी का हमारे यहाँ 2 अर्थ होता है, एक तो जिसकी शादी नहीं हुई और एक कुंवारी का अर्थ होता है जिसने कभी सेक्स नहीं किया। तो जिसने सेक्स नहीं किया है कभी, जिसने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाया, उसको बैचलरेट नहीं, उसको वर्जिन बोलते हैं। नॉन और एडजेक्टिव दोनों है हिंदी में। कुंवारी बोलेंगे इसको भी, कुंवारा या कुंवारी दोनों के लिए यूज होगा। ये कुंवारा या कुंवारी वो जिसने, वन हु हैज नेवर हैड अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, वन हु हैज नेवर हैड अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, वन हु हैज नेवर हैड अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड वर्जिन। और बैचलरेट कुंवारी लड़की जिसकी शादी की उम्र हो गई, डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो वर्जिन हो। 4 लेडी जो मेड होती है ना, घर की दाई जिसको आप बोलते हैं, नौकरानी, जो घरेलू कामों में मदद करे, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह कामों में, दैट इज कॉल्ड 4 लेडी। तो महिलाओं से जुड़े ये सारे वर्ड हैं, और भी कई वर्ड आएंगे। वीडियो पॉज कर लो, लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाद में लिख लेना। फिर से एक बार दोहरा दूं, विक्सन कर्कश बोलने वाली, कड़वा बोलने वाली, स्पिंस्टर जो शादी की उम्र निकल गई, शारीरिक रूप से बलशाली महिला, इमेजिन और विरागो, रखेल, कंक्यूबाइन, वैश्या, हसलर या प्रोस्टिट्यूट, वैश्या जैसे दिखने वाली, हार्लट, कड़े स्वभाव की, सख्त स्वभाव की महिला, हैरिडन, सैप्रन, संरक्षिका कुंवारी महिलाओं का ध्यान रखने वाली, डैमसेल सुंदर कुंवारी लड़की, असरेट जो सिनेमा हॉल में टॉर्च वगैरह दिखाती है, सीट दिखाती है, दैट इज असरेट। बैचलरेट कुंवारी लड़की जिसकी शादी की उम्र हो गई है, दैट इज बैचलरेट, और लड़का को बैचलर बोलते हैं। 4 लेडी घर की नौकरानी को बोलते हैं। वर्जिन जो जिसने कभी सेक्स नहीं किया हो, वेदर मेल और फीमेल, दोनों के लिए वर्जिन वर्ड का यूज करते हैं। चलो बहुत हो गया। ये सब पिछले क्लास वाले वर्ड है। एक वर्ड हमारे पास आ रहा है, ये छूटा हुआ वर्ड है, लैक्जेटिव, लैस बताए थे। अच्छा लैस देखो, लैस यहाँ छूट गया लिस्ट में ना, एक वर्ड यहाँ लैस भी आएगा, पिछले क्लास में बताए थे, औरत को बोलते हैं। हैग छूट गया, बूढ़ी बदसूरत महिला, ये भी पूछा जाता है। बूढ़ी महिला खास तौर पे जिसका रूप रंग बिगड़ चुका है, दांत वात गिर गए हैं, अब देखने में अच्छी नहीं लगती, तो वैसी बूढ़ी महिला को हैग बोला जाता है। सी इज अ हैग, बूढ़ी बदसूरत महिला। डन है। चलो जी, बहुत सारा, हम लोग तो एक भी नया वर्ड ही नहीं किया, सब इधर उधर का वर्ड करते रह गए। खैर आ जाइए। लेजी, आलसी, आलसी वाले अर्थ में हमने बहुत सारे वर्ड किए थे, मतलब धुआं धुआं उड़ा दिया था आलसी वाले अर्थ में। इंडोलेंट देखा था, टॉर्पिड, लैंग्वर, लैंग्वेज, लिस्टलेस, लेथार्जिक, आलसी, सुस्त या धीमा, सबका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग था, पिछले क्लास में समझाए थे। लेकिन जनरली सब एक जैसे कॉन्टेक्स्ट मतलब भाव में आ जाते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अर्थ बदलता है। लेथार्जिक सुस्त, लेथार्जिक था, लिस्टलेस था, टॉर्पिड था, लैंग्वेज था, आपका वो क्या बोलते हैं, इंडोलेंट था, कामचोर को इंडोलेंट बोले थे। तो इस तरह के कई सारे वर्ड आए थे। लीज, लीज होता है पट्टा, लीज होता है पट्टा, नॉन और वर्ब दोनों है ना। ये जमीन मैंने खरीदा नहीं है, लीज्ड प्रॉपर्टी है। ही लीज द हाउस, आउट यहां लगा सकते हैं, फॉर 10 years,
उसने घर को 10 साल के लिए पट्टे पर दे दिया। ही लीज द हाउस, पट्टा होता है ना वो किराए पर कि 10 साल का एग्रीमेंट कर दिए, दैट इज कॉल्ड लीज करना, LEASE। लेकिन डिजिटल था, वेरी गुड, हाँ जी। लाइब्रेरी वाला भी भगा रहा है, सिर्फ 9 बज गया। कुछ कारण से यार नहीं हो पाता है सुबह में, थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया है, बार बार एक बात को क्या दोहराएं। ही लीज द हाउस फॉर 10 ईयर्स, उसने 10 साल के लिए घर को लीज पे दे दिया। और कुत्ते के गले वाला जो पट्टा था वो था लीस, नाउन, और नाउन था ऑन द लीस, बांध कर रखना, LEASH, ऑन द लीस या ऑन द लीड, कुत्ते के गले का पट्टा। हो गया, चलो नेक्स्ट। और बाकी तो ये सब हो चुके थे, जो छूटा हुआ उसको देखते हैं। अगला वर्ड आ रहा है लेजिटिमेट। पट्टा समझ रहे हैं ना, पट्टा, ये कुत्ते के गले वाला पट्टा नहीं, पट्टे पर देना, वो किराया आदि पर देना, पट्टे पर या किराए पर कोई चीज देना। ये जमीन मैंने 10 साल के लिए उसको पट्टे पर दे दिया, मतलब उसको एग्रीमेंट कर दिया 10 साल के लिए, दैट इज LEASE। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा लेजिटिमेट। अब यहां पर 8-10 वर्ड हैं जो एक साथ आपको देखने पड़ेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि लेजिटिमेट को शॉर्ट में लेजिट भी बोलते हैं, है ना, इसको लेजिट भी बोलते हैं। यहां पर क्या क्या वर्ड आता है वो सारा देख लो। दो तीन वर्ड और हैं, लेकिन वो अगले क्लास में। जरा देखो तो फटाफट। सबसे पहले लेजिबल। लेजिबल का अर्थ होता है पठनीय। पठनीय मतलब जिसे पढ़ा जा सके, हैंड राइटिंग के लिए यूज करते हैं, वैसी हैंड राइटिंग जो इतनी साफ सुथरी हो कि उसे पढ़ा जा सके, दैट इज कॉल्ड लेजिबल, दैट कैन बी रेड, जिसे पढ़ा जा सके, LEGIBLE, लेजिबल। खेत इजारा रखना सर, हाँ कुछ वैसा ही। लेजिबल जिसे पढ़ा जा सके, दैट इज कॉल्ड पठनीय, हिंदी में बोलते हैं। ये जो आपने नोट्स भेजा है वो लेजिबल नहीं है, आपने जो नोट्स की फोटो खींच के भेजी है वो लेजिबल नहीं है, मतलब इतना साफ नहीं है कि उसे पढ़ा जा सके, दैट इज लेजिबल। बहुत पूछा जाता है ये सारे वर्ड। और इसी का उल्टा है नीचे, अपठनीय। सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं, जितने वर्ड हैं, एक आगे नाउन डाल दो या इनडायरेक्ट यूज करा दो, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करा दो। लेजिबल हैंड राइटिंग, इलेजिबल हैंड राइटिंग, योर नोट्स इज इलेजिबल, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता। इलेजिबल हैंड राइटिंग, सर बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, इलेजिबल है, अपठनीय। हो गया। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा इलिजिबल। इलिजिबल जो है ना, ये है योग्य, खास तौर पे जिसके पास जरूरी क्वालिफिकेशन हो, हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस। हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखना। 1 सेकेंड। हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस, ये वर्ड याद रखना। रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी, जिसके पास आवश्यक क्वालिफिकेशंस हो। जैसे ये जो वैकेंसी निकली है उसके लिए PG होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं मतलब आपके पास उस चीज के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है, हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, योग्य। और इसका उल्टा होता है इनएलिजिबल, इनएलिजिबल, अयोग्य।
भाई देखो, तुम्हारे पास मात्र ग्रेजुएशन है, इस नौकरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तुम इस जॉब के लिए इनएलिजिबल हो। और अगर तुम एलिजिबल हो मतलब योग्य हो, तुम्हारे पास जो डिग्री चाहिए वो है, डिग्री वाला योग्य, टैलेंट वाला योग्य की बात नहीं हो रहा। टैलेंट वाले योग्य के लिए फिर कंपिटेंट आ जाएगा, वो एक अलग वर्ड है, फिर वो दूसरी कहानी निकल जाएगी। तो हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस, जिसके पास आवश्यक डिग्री वगैरह हो, उसको एलिजिबल बोलते हैं। और ये था लेजिबल और इलेजिबल, इसको ले से पढ़ते हैं, ले से, लेजिबल, और इसको ई से पढ़ते हैं, इलिजिबल, इली करके ऐसे उच्चारण लेंगे, इलिजिबल, इली। और यह है ले, लेजिबल, पठनीय। हो गया, आगे बढ़ूं। और ये दोनों जो एडजेक्टिव है, इलिजिबल और इनएलिजिबल, योग्य और अयोग्य, ये दोनों प्रीपोजिशन फॉर लेते हैं। जिस चीज के लिए योग्य या जिस चीज के लिए अयोग्य, एलिजिबल फॉर समथिंग या इनएलिजिबल फॉर समथिंग। जैसे ही इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ही इज एलिजिबल सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इनडायरेक्ट यूज हुआ है। और जिस पद के योग्य हैं, फॉर समथिंग, वो इस पद के लिए योग्य है, मतलब उसके अंदर टैलेंट है इस पद के लायक, नहीं जो उसके पास जरूरी डिग्री है। अब टैलेंट है नहीं है, वो तो इंटरव्यू के बाद पता चलेगा, एग्जाम के बाद पता चलेगा। ही हैज द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, ये इसका मतलब हुआ, उसके पास जरूरी डिग्री, योग्यता है। और जिस पद के लिए, फॉर समथिंग। तो इसीलिए तो कहते हैं ना बच्चा कि रीडिंग की आदत डालो। मैं बात समझिए, आप बोलते हैं सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैं बच्चे से पूछता हूँ ये बताओ, एग्जाम देने जा रहे हो, ऑल इंडिया कंपटीशन, अखिल भारतीय प्रतियोगिता है ना, जिसमें देश भर के बच्चे बैठ रहे हैं, हर तरह के, हर समाज के, हर अलग तरह के भाषा बोलने वाले बच्चे बैठ रहे हैं। आप पैसे, आपसे पूछा जा रहा है जिंदगी में आपने 10 पैसेज नहीं पढ़ा है, तो क्या किया जाए? ग्रामर पढ़ाया जाए, इडियम्स पढ़ाया जाए, वर्ड पढ़ाया जाए, ग्रामर का प्रैक्टिस कराया जाए, क्या क्या किया जाए? और सब 10 महीने के अंदर कर देना है, हाँ? कैसे? तो थोड़ा अपने तरफ से भी साइड में ना रीडिंग की आदत, वो सब बहुत जरूरी है। चलो विषय पे आ जाए। लीगल, कानूनी या कानून से संबंधित। देखिए ये लीगल मैटर है, मतलब कानूनी मामला है। इलीगल, गैर कानूनी, वो गैर कानूनी कामों में शामिल हैं, इलीगल एक्टिविटीज। तो ये लीगल इलीगल एक साथ है, इलिजिबल इनएलिजिबल एक साथ है, लेजिबल इलेजिबल एक साथ है ना? इलीगल एक्टिविटीज, गैर कानूनी। चचा को इलीगल एक्टिविटीज में शामिल पाया गया, गैर कानूनी। मुझे लीगल एड चाहिए, कानूनी सहायता। गरीबों को लीगल एड नहीं मिलता, एड मतलब सहायता, कानूनी सहायता, लीगल एड, लीगल इशू, लीगल मैटर। फिर लीगल से जुड़े और कई वर्ड बनेंगे, वो अलग विषय आ जाएगा। ये चारों एक ही वर्ड है। लेजिट और लेजिटिमेट को ही शॉर्ट में लेजिट बोलते हैं, और इलेजिटिमेट को ही शॉर्ट में इलेजिट बोलते हैं। तो ये चारों एक ही वर्ड है, ये दोनों एक है और ये दोनों एक है। लेजिटिमेट बोलिए या लेजिट बोलिए, शॉर्ट में लोग लेजिट बोल देते हैं, इलेजिटिमेट को शॉर्ट में इलेजिट बोल देते हैं ना। इसका अर्थ होता है जायज, ऊपर वाले जो है इसका अर्थ होता है जायज या वैद्य। वो जो दवा देता है वो वाला वैद्य नहीं, उसको ऐसे लिखते हैं, वो ये है वैद्य, वो वैद्य है और ये वैध है ना। अब ये जायज या वैध क्या है, और ये है नाजायज या अवैध, नाजायज या अवैध। क्या मामला है इसका? खास तौर पे ये वर्ड यूज होता है बच्चों के लिए, दोनों ये ना, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, हालांकि और भी जगहों पर यूज होता है। जैसे ये जो एसएससी वाले प्रोटेस्टर हैं, बच्चों का लेजिट डिमांड है, लेजिट डिमांड है मतलब नाजायज मांग कर रहे हैं। अरे भैया बस इतना ही तो कह रहे हैं कि परीक्षा ढंग से करा दो, तो उनकी मांगे जायज है, सही है, उसमें कुछ गलत नहीं वो मांग रहे हैं। अब यही क्वेश्चन पूछ देगा कि लीगल डिमांड से या लेजिट डिमांड है।
इसको जो लेजिट और लेजिटिमेट है ना, इसको लोग लीगल से जोड़ देते हैं। लीगल, इलीगल, कानून और गैर कानूनी। लेजिट का अर्थ होता है सही, जायज, वैध। बच्चों की जो मांगे हैं वो लेजिट है, सही है, जायज है, उसमें कुछ गलत नहीं बच्चे कर रहे हैं। अरे भाई ढंग से एग्जाम कराओ, ढंग पर ये दो, नजदीक का सेंटर दो, ये सब बेसिक चीजें हैं। इस वर्ड को लोग अक्सर लीगल के साथ कंफ्यूज करते हैं। हो गया क्या? अच्छा, बच्चे के लिए कैसे यूज होता है सर? वैसा बच्चा जो शादीशुदा माँ बाप से पैदा हुआ उसको लेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं या लेजिट चाइल्ड बोलते हैं, है ना। और इलेजिटिमेट चाइल्ड, नाजायज संतान। एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता शादीशुदा नहीं हो उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं, नाजायज। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चा जायज नाजायज नहीं होता, रिश्ता जायज या नाजायज होता है। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा जायज और नाजायज कैसे हो गया? तो ये जो वर्ड है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, ये बच्चे के लिए खूब यूज होता है। हालांकि ऊपर वाला एग्जांपल भी लेजिट डिमांड बहुत ही कॉमन यूज है। और लीगल, इलीगल, कानूनी और गैर कानूनी। एलिजिबल और इनएलिजिबल, योग्य और अयोग्य। लेजिबल और इलेजिबल, पठनीय और अपठनीय। डन है? पॉज कर लोगे या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लोगे। मैं रुकूंगा नहीं, अभी आगे बढ़ूंगा क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे हैं। तो हमने ये वर्ड हमारा छोटा हुआ था, इसको हमने कवर कर लिया। अगला है लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है ना बच्चा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेंगे, या बाद में लिखना होगा, या पॉज करके लिखना है, जैसे करना होगा। चलो देखो, अगला वर्ड अपना आ रहा है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकन का अर्थ होता है वर्ड्स, खास तौर पे किसी पार्टिकुलर क्षेत्र से जुड़े हुए वर्ड। इसको जार्गन और आर्गट से पूरी तरह कंफ्यूज नहीं करना, हालांकि डिफिनेशन पढ़ेंगे तो लगभग उसी तरह का आएगा। जार्गन या आर्गट बोले थे किसी पेशे से जुड़े वर्ड, है ना। अब लेक्सिकन का मतलब क्या होता है कि ये जेनजी का लेक्सिकन है। जेनजी लेक्सिकन मतलब जेनजी वाले बच्चे जो टर्म्स यूज करते हैं। अब हमारा टर्म हम लोग जो सुनेंगे तो बहुत समझ में आएगा बच्चा बोल क्या रहा है ना। अभी वो सर्किल कर रहा है तो क्या क्या वर्ड्स अभी दिखाते रहता है ना कि बच्चे वो यूज कर रहे हैं, 10th-12th के बच्चे। तो लेक्सिकन का मतलब होता है किसी खास समाज, एज ग्रुप, किसी खास समाज, क्षेत्र या एज ग्रुप में यूज होने वाले वर्ड। दैट इज कॉल्ड लेक्सिकन। और किसी खास पेशे से वर्ड जो हम लोग नहीं समझते उसको जार्गन या आर्गट बोलते हैं। जार्गन या आर्गट जो प्रोफेशनल टर्म्स होते हैं ना, जैसे लॉ वाले लोग जब टर्म यूज करेंगे तो आप हम नहीं समझेंगे। सोनार दो बात कर रहे हैं और वो सोना से जुड़ा कोई उस तरह की बात करेगा तो हम नहीं समझेंगे कि क्या बात हुआ। कोई बढ़ाई जो है वो कह रहा है इतना हाथी काट दो तो लकड़ी ऐसा है तो वैसा, वो आप नहीं समझेंगे। दैट इज कॉल्ड, खास तौर पे जो प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं, जो फाइनेंस में यूज होते हैं, लॉ में यूज होते हैं, जो आम लोग नहीं समझते, दैट इज कॉल्ड जार्गन और आर्गट। लेक्सिकन किसी ग्रुप्स में, एज ग्रुप में जो वर्ड यूज होते हैं। ये जेनजी का लेक्सिकन, जेनजी का जो लेक्सिकन है वो बड़ा डिफिकल्ट है। खैर, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी को लिखता है। कंपाइलेटर जैसा वर्ड भी हम लोग बोलते हैं। कंपाइल करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड कंपाइल करना। इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड कंपाइल करना। और बुझा क्या? जैसे मैंने ये फाइल कंपाइल की है, मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन को गार्नर किया। गार्नर मतलब बताए थे ना, जमा करना, धन दौलत जमा करना, अमास या एक्यूमुलेट था। गार्नर था सूचना आदि जमा करना। अगर आप किसी चीज को कंपाइल कर रहे हैं मतलब कई सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। कंपाइल वर्ड फिर देखेंगे, इसी से वर्ड बनता है कंपाइलेटर, कंपाइल करने वाला। द पर्सन इज कॉल्ड कंपाइलेटर। कंपाइलेटर और लेक्सिकोग्राफर एक जैसे वर्ड हो गए ना। जो वर्ड्स को कंपाइल करे, या आम भाषा में अगर मैं समझाने के लिए लिख दूं तो जो डिक्शनरी वगैरह लिखते हैं ना। अच्छा, जो डिक्शनरी लिखते हैं क्या वो वर्ड को इन्वेंट करते हैं? क्या वो नए वर्ड खोजते हैं? क्या नहीं, वो खोजते नहीं है। जैसे मान लो मैं डिक्शनरी लिख रहा हूं तो अब मुझे एप्पल लिखना है, तो एप्पल वर्ड मैंने खोजा है क्या? नहीं, एप्पल वर्ड तो लाखों सालों से, हजारों सालों से यूज हो रहा है। तो मैंने बस उन वर्ड्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया, जमा कर दिया। तो मैं क्या कहलाऊंगा? डिक्शनरी का कंपाइलेटर कहलाऊंगा या लेक्सिकोग्राफर कहलाऊंगा। कंपाइल मतलब इकट्ठा करना, धन दौलत इकट्ठा करना,
सर आपसे ग्रामर पढ़ते हैं तो लगता है कि यही पढ़ें और वर्ड्स पढ़ते हैं तो लगता है कि बस यही पढ़ें। अरे पढ़ते रहे बेल। तो कंपाइल वर्ड को जब हम लोग छेड़ेंगे तो फिर पाइल से आया। पाइल का मतलब होता है ढेर। अब ढेर के लिए फिर बहुत सारे वर्ड आते हैं। कैच आता है, स्टैश आता है, पाइल तो है, हिप है, बहुत सारे वर्ड है, फिर माउंड है, देयर आर सो मेनी वर्ड। पाइल और कॉम, कॉम का मतलब होता है टुगेदर, पाइल मतलब होता है ढेर। तो चीज़ों का ढेर लगाना। कॉम का मतलब होता है टुगेदर और पाइल मतलब ढेर। मतलब कई सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देना, दैट इज कॉल्ड कंपाइल करना, है ना। ये देखिए, ये जो सारे मेरे पुराने पिक्चर्स थे, गीता ने उनको एक जगह कंपाइल कर दिया है, मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये सारा डेटा अलग अलग फाइल में था, गीता ने उसको एक जगह कंपाइल कर दिया है। गीता हैज कंपाइल्ड दिस डेटा। कंपाइल मतलब चीजों को एक जगह एकत्रित कर देना, दैट इज कॉल्ड कंपाइल करना। होर्ड होता है जमाखोरी करना। एकुमुलेट होता है धन दौलत जमा करना। अमास नॉलेज जमा करना, अमास एकुमुलेट वगैरह बढ़ते। हो गया। अच्छा, क्लास ज्यादा लंबा नहीं हुआ, अभी 1 घंटा 6 मिनट ही हुआ है जी। डन है। चलो बच्चा, तो एक वर्ड ये भाई हमारा क्लियर हो गया, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकन हमने बोला किसी एज ग्रुप से जुड़े जो वर्ड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकन। जेनजी लेक्सिकन, ऐसा हमने देखा था। लाइबल, लाइबल बता दिए थे आई थिंक। लाइबल फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, बड़ा वर्ड है, बहुत पूछा जाता है। लाइबल का एक अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबल, जिस चीज के लिए जिम्मेदार, लाइबल फॉर समथिंग। सिनोनिम्स होता है रिस्पॉन्सिबल। बच्चा कुछ भी होगा, यू विल बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी लॉस, यू आर लाइबल फॉर दिस, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो। और लाइबल का एक अर्थ होता है प्रोन, संभावित। लाइबल मतलब संभावित, रुझान, इंक्लाइन टू, जिसके कुछ करने की संभावना हो। कुछ करने मतलब संभावित वाले अर्थ में। जैसे ड्रंक ड्राइवर्स, पिए हुए जो ड्राइवर होते हैं, आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, मतलब उनके एक्सीडेंट की संभावना होती है। एक्सीडेंट तो किसी का हो सकता है, लेकिन उनकी संभावना ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, पिए हुए नशे में। ड्रंक ड्राइवर्स, ड्रंक के लिए बहुत सारे वर्ड बताए थे, इनेब्रिएटेड, सॉजल्ड, प्लास्टर्ड, नशे में धुत। ड्रंक इनेब्रिएटेड है ना। ड्रंक ड्राइवर्स आर प्रोन। प्रोन जो है अपने बाद प्रीपोजिशन टू लेता है, बहुत ही फेमस चीज है ये, सुपर फेमस है, पढ़ ले, शास्त्रों में नहीं मिलेगा। और जिस चीज की संभावना होती है, प्रोन टू समथिंग। ड्रंक ड्राइवर्स आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, मतलब उनके दुर्घटना, एक्सीडेंट करने की संभावना होती है। सेम अर्थ में लाइबल भी आता है, लेकिन लाइबल आमतौर पे 2+V1 लेता है। जैसे इफ यू आर टायर्ड, यदि आप थके हुए हैं, इफ यू आर टायर्ड यू आर लाइबल, उसी एक ही सेंटेंस है, अलग सेंटेंस नहीं है। यू आर लाइबल टू मेक मिस्टेक्स। इफ यू आर टायर्ड यू आर लाइबल टू मेक मिस्टेक्स। यू आर लाइबल टू मेक मिस्टेक्स। सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। दो वाक्य है, इफ कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। यदि आप थके होते हैं, है ना, यू आर लाइबल टू मेक मिस्टेक्स, मतलब अब यहाँ जो लाइबल आप देख रहे हैं वो संभावित, संभावना है कि आप गलतियां करेंगे। अच्छा, यहाँ जो टू मेक देख रहे हो ना, ये फुल इन्फिनिटिव है, ये टू प्रीपोजिशन नहीं है। 2+V1 को इन्फिनिटिव बोलते हैं, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा अभी इन्फिनिटिव। और यहाँ जो लाइबल है कि यू आर लाइबल फॉर दिस लॉस, जब आप ये एग्जाम्पल बोलेंगे, यू आर लाइबल फॉर दिस लॉस, तुम इस नुकसान के लिए जिम्मेदार हो। ये जो ऊपर वाला लाइबल देख रहे हो, नीचे जो लाइबल देख रहे हो, दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ जो लाइबल है ये जिम्मेदार वाले अर्थ में, लाइबल फॉर समथिंग, और यहाँ लाइबल के साथ इन्फिनिटिव ले रहे हैं, कुछ करने की संभावना, लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग, जिसके कुछ, जो किसी चीज से ससेप्टेबल हो, वल्नरेबल हो, जिसको किसी चीज के नुकसान होने की संभावना हो, गलत करने की संभावना हो।
लायबल और प्रोन, प्रोन से बताए थे फ्लड प्रोन एरिया, बाढ़ संभावित क्षेत्र। यहाँ गाड़ी धीमा चलाइए, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, मतलब यहाँ दुर्घटना होने की संभावना रहती है। यहाँ बड़े घर नहीं बनाना होता, ये एक्सीडेंट प्रोन इलाका है, सॉरी अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, मतलब यहाँ भूकंप आने की संभावना रहती है। तो ये बताए थे प्रोन। प्रोन के बाद जो टू आता है वो इन्फिनिटी वाला टू नहीं, प्रीपोजिशन टू। सेम एग्जांपल, जो ये एग्जांपल है ना, देखो सेम एग्जांपल को मैं प्रोन से लिख रहा हूं, कैसे लिखा है देखना जरा। ये जो एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को हम प्रोन से लिख के देखते हैं। अब हम लायबल की जगह सिनोनिम्स, लायबल का ही सिनोनिम्स ले रहे हैं, प्रोन। अब ये जो 2v1 है ना, ये एरर हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ टू के, ये जो टू आएगा प्रोन के साथ, वो प्रीपोजिशन वाला टू आएगा, इन्फिनिटी वाला नहीं। अब प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है वो v1 नहीं आता, v4 आएगा, जेरन फॉर्म में आएगा। तो अब हमें ये लिखना पड़ेगा, ये नाउन है जेरन जिसको आप बोलते हैं, ये पीओ है। कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा जेरन, या ये तो बस एग्जाम्पल फिलहाल लिख लीजिएगा, जो पढ़े होंगे वो होपफुली समझ रहे होंगे। वायोलेशन, वायोलेशन का मतलब उल्लंघन करना, यू आर वायलेटिंग द लॉ, आप कानून को वायलेट कर रहे हैं, है ना। कई सारे कानून का फ्लैग्रेंट वायलेशन हुआ, खुलेआम उल्लंघन हुआ है। हाँ जी, लाइकली टू हैव और गेट, लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग, ये प्रोन या लायबल का डिफिनेशन होता है, लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग। डन है बच्चा। देखो यार, वर्ड्स में क्या पूछता है, 10,000 वर्ड्स में क्या पूछेगा, 15,000 में कुछ भी पूछेगा ना, तो हमें कुछ भी पढ़ना होता है। शुरू में तो 4-5 हजार तो ऐसे ही भुंजा की तरफ फाँकना है आपको, जो आ जाए सीख जाना है, जो सामने आ जाए सीख जाना है। नहीं सर, हमको बस एकदम वो वाला हम बताइए ना कि जो एग्जाम में पूछ दे, सर अरेस्ट हो जाऊंगा रेबेल अगर आज टीचर ये बताने लग जाए, है ना। ऐसे मुझसे पूछ के तो नहीं पूछता ना कि सर ये वाला पूछ ले क्या। तो जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो यही है कि हम जितना सीख सकते हैं सीखते जाना है। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। डन है क्या? लायबल फॉर या लायबल टू v1 दोनों लेता है, संभावित वाला जिम्मेदार वाले अर्थ में फॉर और संभावित वाले अर्थ में 2v1, और उसी अर्थ में प्रोन जो है वो प्रीपोजिशन टू लेके पीओ ले लेता है। ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, यही पूछ देगा एग्जाम मेरे बैल। चलो जी, ये वाला पेज खत्म कर ले, कम से कम लिबर्टेरियन हो गया था, लाइबल हो गया था, लल्ला भाई हो गया, सारे वर्ड हो गए थे। अब हमारे पास ये वाला पेज बचा, ये जी बड़ा सा पेज है। चलो थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं 5-10, बाकी कल के क्लास में खत्म कर लेंगे। हल्का हल्का वाला कुछ कर लेते हैं, हल्का तो कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है। चलो जो जो हो गया उसको खत्म कर लेते हैं। लॉर्ड पिछले क्लास में बता चुके हैं, प्रशंसा करना, लॉर्ड, कमेंड, एडमायर। रिपीट कर लोगे, वर्ड को 20 बार रिपीट करना पड़े 20 बार करो, 50 बार करना पड़े 50 बार करो। लॉर्ड से एडजेक्टिव बनाए थे, लॉर्डेबल प्रशंसनीय, कमेंडेबल, एडमायरेबल, ये सब। लैक्स ढीला, लैक्स का सिनोनिम्स देखे थे, स्लैक या लूज। लैक्स सिक्योरिटी सिस्टम, ढीली सुरक्षा व्यवस्था। इफ समथिंग इज लैक्स, वो ढीला है। और इसका भर बनाए थे लैक्सिन, ईएन जोड़ के भर बनाए थे, लैक्सिन, लैकिन, ढीला करना। ये सारे प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स हैं, वहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा। और ये जो आप देख रहे थे ना इधर वाला, वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर वो था। ये जो देख रहे थे ये पूरा OWS था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारा का सारा, एक भी मेरा नहीं है। मेरी लिस्ट इससे चौगुना होती है, 5 गुना। चलो जी, एक ये देख लेते हैं, लीन, पतला, है ना, पतला दुबला के लिए लीन। क्या होता है लीन? या लीथ वर्ड ले सकते हो, या लीसम वर्ड ले सकते हो, या स्लेंडर वर्ड ले सकते हो। पतला दुबला, और खास तौर पे पतला दुबला और आकर्षक के लिए ये वर्ड बहुत यूज होते हैं, पतला और आकर्षक। पतला और आकर्षक सब लीन वाले अर्थ में। सी हैज अ लीथ बॉडी, वो जो फलानी हीरोइन है ना, सी हैज अ लीथ बॉडी। पूछे कौन, तो बोलता है अनन्या पांडे। क्लास के बता रहा हूं,
मैंने बोला आज वाला तुमको, मुझे किसी का नाम नहीं पता, तुम ही लोग बताओ। तो कहता है सर वो अनन्या पांडे। सी हैज अ लीथ बॉडी, पतला और आकर्षक, पतला और आकर्षक, लीथ लीसम और स्लेंडर, लीन वाले अर्थ में। उसका बड़ा लीथ फिगर है, लीसम फिगर है। सी हैज गॉट अ लीसम फिगर, उसका बॉडी का जो फिगर है या ढांचा है लीसम है, पतला और आकर्षक। बड़े कॉमन एंड फेमस वर्ड है सब। अभी सर द हिंदू भी समझ में आता है। अरे हिंदू पिंदू क्या है रे बैल। हाँ लेकिन सीधे जब बच्चा मास्टर कहता है हिंदू पढ़ लो, ऐसे थोड़ा ही होता है। ना आपको अंग्रेजी आ रही है, ना ग्रामर आ रहा है, ना वर्ड आ रहे हैं, बस उठा लिया हिंदू। 3 दिन लिया, चौथा दिन भैया वही फिर प्रभात खबर दे देना, दैनिक जागरण दे देना, है ना। थोड़ी पहले उसके एक तैयारी होती है, बेस बनता है, ग्रामर थोड़ी समझ में आनी चाहिए, स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, फ्रेजेस समझ में आनी चाहिए, इडियम समझ में आना चाहिए, फ्रेजल वर्ब समझ में आना चाहिए। बधाई हो सर, हम लोग 1000 वर्ड क्रॉस कर गए। हाँ तो आज 10वां 12वां क्लास है तो 1000 वर्ड तो होना ही था ना। सिलेंडर समझ में आया, बड़ा फेमस वर्ड है सिलेंडर, पतला दुबला और आकर्षक। अच्छा इतना पतला कि वो बीमारू दिखे, एकदम ऐसा हड्डी जैसा, कि टी शर्ट पहने तो पता ही नहीं चल रहा है कि बॉडी पे टी शर्ट है या हैंगर में टंगा हुआ है। हैंगर समझता है ना, कपड़ा वाला जिसमें कपड़ा टांगते हैं। तो हैंगर में नीचे कुछ होता है, नहीं होता ना, खाली होता है। तो कपड़ा ऐसे झूलते रहता है। तो पतला, और इतना पतला लंबा और बेढब कि चले तो ऐसे लगे कि हिल रहा हो, उसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है लैंकी या गॉकी या गैंगलिंग। टू टॉल एंड थीन, जरूरत से ज्यादा लंबा और पतला। नॉट इन एन अट्रैक्टिव मैनर, ये है पतला दुबला और आकर्षक। ये है हद से अधिक पतला और लंबा। कुछ कुछ बच्चों को देखते हो ना 9th 10th में, अचानक से लंबाई बढ़ जाता है और देह एकदम ऐसे चलेगा तो हिलते रहेगा, क्योंकि देह में मांस नहीं होता। तो उसके लिए वर्ड जो आप ले सकते हैं, गैंगलिंग ले सकते हो, गॉकी ले सकते हैं, या लैंकी ले सकते हैं। अ गॉकी बॉय, अ गैंगलिंग बॉय। सर 12th में वर्ड रिबेल 6 महीना 10 महीना बहुत होता है। जो कर रहे हो ना ये 10 महीना में तो बाबू डिक्शनरी में नया वर्ड मिलना मुश्किल हो जाता है फिर। लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ। अभी तो मजा आता है ना, जैसे ही 5,000 8,000 10,000 पार करने लगता है तो हालत बिगड़ती है। और 15,000 के नीचे मैं रुकता नहीं। 15,000 तो मेरा बेसिक है कि वो तो उतना कराना ही कराना है। अगर कोई हवा में बात करता हो, बाबू 15 साल हो गए पेन उठाए हुए, इस पेन की कसम, किस्मत अच्छा है तो जो 1000 वर्ड पढ़ा है उसी में से आ जाएगा 10 वर्ड 5 वर्ड जो भी आना है। और खराब है ना तो 10,000 पढ़ा के भेजूंगा, उसमें से भी एक एक नहीं आएगा। तो हकीकत बोल रहा हूं, कलम छुआ, इस कलम की कसम खा के बोल रहा हूं। ऐसे ये सब कसम वसम बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम लोग को चूंकि वही टर्म तुमको समझ में आता है, तुम्हारे लेक्सिकन में वही टर्म है, तो इसलिए हो सकता है 10,000 एकवां वर्ड पूछेगा। इसका कोई माए बाप है? तो अपना जितना सीख सकते सीखते जाना। करना क्या स्टूडेंट लाइफ में, करना क्या, सीखना ही पढ़ना ही तो है। साल 2 साल झोंक के पढ़ लिए, आधा अधूरा पढ़े, फिर बाद में रो रहे हैं, फिर एक बार कोशिश कर रहे हैं, फिर छोड़ दिए 3 महीना, फिर 4 महीना पढ़ रहे हैं, फिर फाइनली जो है बीएड करना शुरू कर दिए। यही होता है अधिकांश के साथ। और गैंगलिंग बॉय, टू टॉल, अत्यधिक लंबा। हाँ रिवीजन वाले जो क्लासेस जो हम लोग जैसे ऑफलाइन क्लास में करवाते हैं ना बच्चों को आमने सामने रिवीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी यूट्यूब पे उतना मैं रिवीजन नहीं कराता, मज़ा भी नहीं आता, क्लास में एक अलग वो आता है, छड़ी भी चलती है। तो यहाँ तो बस लिखवा दे रहा हूँ, असली खेल तो वहाँ क्लास में होता है। क्या बेलो, चटकता है एकदम, एक एक हाथ पे 4 4 5 5 बार, तो मज़ा आता है। हो गया। चलो पतला दुबला देख लिए, तो जरा गोल मटोल भी देख लो, मोटा या गोल मटोल।
अ, मोटा के लिए जो पहला सबसे बेसिक वर्ड आपको आता है फैट। इतना मोटा जो बीमार वाला मोटा, उसके लिए वर्ड लेते हैं ओबीज। नाउन होता है ओबेसिटी, मोटापा। अमेरिका के 40% लोग ओबेसिटी का सामना कर रहे हैं, मोटापा। और यह मोटा। एन ओबीज गर्ल, एन ओबीज मैन, एन ओबीज बॉय, सब एडजेक्टिव है। मोटा के लिए फिर रोली पॉली वर्ड ले सकते हो, रोटुंड ले सकते हो, प्लम्प ले सकते हो, गुलफुल के लिए चबी ले सकते हो, जिसके बॉडी पर बहुत चर्बी है उसको फ्लैबी बोल सकते हो। चबी होता है गुलफुल, है ना, उसका बड़ा चबी फेस है। तो ये मोटा नहीं, गुलफुल, भरा हुआ, जिसको मांसल बोलते हैं ना। शी हैज अ चबी फेस, शी हैज अ चबी बॉडी, गुलफुल। बच्चा फिर वही तुम लोग यार, सवाल, एमटीएस का एग्जाम आ रहा है, कौन है मोनू रावत जी? आपसे पढ़ने में अच्छा लगता है। मोनू रावत जी, एमटीएस का लेवल, एसएससी का सीजीएल का लेवल, बैंक का लेवल, कोई लेवल वेवल नहीं होता, अंग्रेजी अंग्रेजी होती है। एसएससी में चबी मने गुलफुल, और बैंक में चबी मने सुखल साखल, पतला दुबर, ऐसे हो जाएगा ना। नॉलेज पर काम कीजिए। क्वेश्चन का पैटर्न ऊपर नीचे रहता है, अदरवाइज सारी चीजें सेम होती हैं। हो गया। रॉली पॉली रोटुंड प्लम्प, शी हैज अ प्लम्प बॉडी, प्लम्प फेस। अ रोटुंड वुमेन, अ रोटुंड बॉडी, गोल मटोल। तो मोटा, गोल मटोल। फ्लैप तो पिछली क्लास में बताए थे, फ्लैप बोलते हैं ढीला मांस को। लूज फ्लेश ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फ्लैश, लूज फ्लेश ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फ्लैप। फ्लैप का एडजेक्टिव था फ्लैबी, चर्बीदार। फ्लैबी वेस्ट, कैसा कमर, चर्बीदार कमर। मगी में हम लोग चर्बी आयल बोलते हैं। एन ओबीज बॉय। रोटुंड, रोटुंड से वर्ड आता है रोटुंडा। मस्जिद आदि के ऊपर जो गुंबद देखते हो ना, गोल सा, उसको रोटुंडा बोलते हैं। गुंबद जो गोल होता है ना, उसको गुंबद बोलते हैं, रोटुंडा। वही रोटुंडा जो है यहाँ रोटुंड हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हो गया। ओबीज, रॉली पॉली, रोटुंड, प्लम, चबी, फ्लैबी, गोल मटोल। पतला और आकर्षक, स्लेंडर, लीथ और लीसम। अति पतला और लंबा, लैंकी, गॉकी, गैंगलिंग। चलो झटपट, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट और लूंगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। हो गया, आगे बढ़े। डन सभी लोग। कितने बजे से चलता है बच्चा? सुबह में चलेगा, कल 9 बजे। सैटरडे संडे को वर्ड का क्लास चलता है 9, 9:30 बजे से। आज रात में ले रहे, किसी कारण से दिन में नहीं ले पाए थे। हो गया। लैंकी समझ में आया? लैंकी बॉय जो एकदम ऐसा पतला सा लंबा हो, लंबा पतला और आकर्षक हो, लीथ लीसम वगैरह। अब रोटुंडा किसको बोलते हैं? मस्जिद आदि के ऊपर जो गुंबद होती है, दैट इज रोटुंडा। फ्लैबी है ना, छबी। एसएससी एस्पायरेंट कर रहे हैं। डंपी, हाँ जी, डंपी भी आता है, वेरी गुड। डंपी, डंपी बोलते हैं ना कोई नाटे कद का व्यक्ति, और जो ऑब्वियस बात है, थोड़ा नाटा जो होता है ना, वो थोड़ा ऐसा हो जाता है। जो नाटा हो और फैट हो, देखने में अच्छा नहीं लगे। जैसे हमारे यहाँ वर्ड यूज करते हैं ना, ठिगना। मगी में हमारे लोग बोलते हैं ठिगना है ना, या चकराया हुआ है, कि बहुत चकरा गया है। हाइट कम होती है और चौड़ाई बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं कि बहुत चकरा गया है, मतलब गोल हो गया है थोड़ा। तो दैट इज कॉल्ड डंपी, बोल सकते हैं। सी हैज अ डंपी बॉडी। मोटा वाले अर्थ में ले सकते हैं इसको, फैट वाले अर्थ में। चंकी, चंकी थोड़ा अलग है रे बैल, चंकी वो नहीं होता। ये चंक से आया है, चंकी, चंक का अर्थ टुकड़ा होता है ना।
अ लार्ज पीस, बड़ा टुकड़ा, अ लार्ज पीस ऑफ समथिंग। केक का एक बड़ा चंक राजू खा गया। केक का एक बड़ा चंक मतलब उसका एक बड़ा हिस्सा, बड़ा टुकड़ा। चंक से जो वर्ड आता है ना, चंकी, चंकी मोटा को नहीं बोलते, चंकी बोलते हैं जो थोड़ा धाकड़ हो, जिसका बॉडी का बिल्ड अच्छा हो, देखने में आकर्षक लगे, चौड़ा हो, चौड़ा वाले अर्थ में आएगा, मोटा वाले अर्थ में नहीं। आप इसको उसके साथ जोड़ सकते हैं, बर्ली के साथ। लंबा चौड़ा धाकड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ही हैज अ बर्ली बॉडी, बर्ली फिगर, लंबा चौड़ा धाकड़, स्ट्रांग। मोटा में नहीं लोगे चंकी को, मोटा के लिए डंपी ले सकते हैं, चंकी नहीं। मोटा के लिए ओबीज है, रॉली पॉली, रोटियन, प्लम्प, ये सब तो है ही आपके पास। सर याद करते हैं और भूल जाते हैं। पढ़ ले भाई, वर्ड पढ़ ले, वर्ड थोड़ी साइड इफेक्ट करता है। क्या हो जाएगा, मोटा के लिए 4 वर्ड जान जाएगा तो, है ना। रोटुंड, प्लम्प, रॉली पॉली, फ्लैबी, फ्लैबी चर्बीदार, चबी, गुलफुल। सबसे कॉमन वर्ड जो यूज करते हैं ना गुलफुल के लिए वो यही है, चबी। वो बड़ा चबी गर्ल है, सीधा चबी गर्ल, गुलफुल है। एकदम सुखल सागर है तो लीथ, लीसम वगैरह यूज कर सकते हो। शॉर्ट है और थोड़ा मोटा है तो डंपी यूज कर सकते हो। लंबा चौड़ा धाकड़ है तो चंकी या बर्ली यूज कर सकते हैं, बर्ली। याद करते भूल जाते हैं, भूलना ही चाहिए, वर्ड भूलना, भूलना बहुत जरूरी है। अगर एक और पढ़े और याद रह गया तो फिर तो बहुत खराब है, मतलब फिर दवा खाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये माइंड बना ही है भूलने के लिए, हर चीज नहीं याद रखना है, भूल जाना है। वेरी गुड, आपका दिमाग एकदम ठीक है। भूलिए, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, फिर भूल जाइए, फिर पढ़ लीजिए, फिर नहीं भूलिएगा, फिर परमानेंट हो जाएगा। चलो खैर, आज का क्लास यहीं रोक रहे हैं, कल यहीं से पिक करेंगे, कल सुबह। ये हम लोगों ने अभी कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, लीन को हमने देख लिया, कल सुबह इसको खत्म कर लेंगे। ये एल के वर्ड है, कल लाइन पे रहेंगे, कुछ वर्ड इधर भी है। चलो कल खत्म करते हैं इसको। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, विषय पे रहिए, विषय पे काम कीजिए। और शुरू का बच्चा, ज्यादा कुछ नहीं, शुरू का जो आपका जो 5000 वर्ड है, 5000 का जो बेसिक टारगेट है, 4 से 5000 वर्ड, वो करो। 15000 उसको मैं बना दूंगा, उसके टेंशन नहीं लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, 5000 तो बात की बात है, पहले 1000 वर्ड एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ। वर्ड है क्या, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, पहले ये जानना, फिर उसका मीनिंग क्या है वो जानना, प्रीपोजिशन लेगा या नहीं लेगा, किस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, उसका सेंटेंस में यूजेज कैसे करेंगे, ये बेसिक चीज है। 1000 वर्ड ईमानदारी से करके देखो, ऑटोमेटिक तुमको मन करेगा कि सर इसको 10,000 कर दें। 1000 वर्ड पे कंट्रोल डेवलप तो करो। 1000 हम लोग क्रॉस भी कर गए। जैसे लायबल है तो लायबल फॉर समथिंग, या लायबल टू भी वन इन्फिनिटिव लेता है, प्रोन टू प्रीपोजिशन टू लेता है, यू आर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स, तुम्हारे गलती करने की संभावना है। तो ये प्रोन है क्या, एडजेक्टिव है, लिखते कैसे है, तो यू आर प्रोन टू फलाना चीज। तो वो जब आप पहले वो समझेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे और उसका यूजेज जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे, ऑटोमेटिक मन करेगा वर्ड सीखने का। ब्लैक बुक और पीली बुक तो खैर चलिए, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। तो सभी लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए ईमानदारी से। पहले ये 1000 करो, 10,000 हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। ऑलरेडी आज हम लोग 1000 पार कर गए हैं 12वें क्लास में। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे कल सुबह।